है भारतीय मीडिया? आप चस आई है आपको? डॉक्टर शलीन हो रही है यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चंद मुट्ठी भर लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर हमने इनके तैयारे इंडिया के गिराए हैं, उनके पायलट्स कहाँ हैं? दुनिया की सबसे बड़ी 59 मिनट कंटिन्यू पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने रेड ब्लॉक कर दिया उनके अपने घर के अंदर। सर घुस के मारा। पता नहीं चला कि पाकिस्तान की शाहीन है किधर। दुनिया के थिंक टैंक्स परेशान होकर बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। पाकिस्तान के अंदर फौजें घुस गई, पाकिस्तान को फतह कर लिया, लाहौर को फतह कर लिया, कराची के अंदर ये कर दिया। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। इसराइली साख्ता 70 से ज्यादा ड्रोन हम गिरा चुके हैं। अब सोचिए जब हम जवाब देंगे तो क्या हो। भारत के अंदर हालत यहाँ पर यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खत लिख दिया है कि माफी दे दो। जब आपका टोटल जंग ही झूठ पर आ जाए तो समझ जाएं कि वो की मौत मर रहे हैं इस वक्त। चलाने का इनके ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद हिरासत में लिया गया, लेकिन बड़ी अपडेट एक और आ रही है। जनरल आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया। भारतीय मीडिया की हालत इस वक्त पतली है, उनके पास कुछ नहीं बचा। इंडियन प्रीमियर लीग उड़ गई है। जो मंगलसूत्र गले में पहनाया, अब ये गले में तब तक रहेगा जब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं DNN। कैसे है भारतीय मीडिया? हेलो, आप चस आई है आपको? देखिए कैमरामैन दिखाए हमारी तो ईंटें भी F7 की हैं। ये भी अगर खींच के मारे ना हम आपकी तरफ, तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे ठिगने मीडिया वाले जो उछल के फुदक के बातें कर रहे हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाए। हमारे तो F-17 थंडर तैयारे ने आपके राफेल का कचूमर निकाल के रख दिया है। अब बात ये बनती है कि आपके जो तैयारे हैं, उनके पायलट हजरात जो निके हैं, वो किधर हैं? हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड हसान हाशमी, जिन्होंने पहले भी इंडियन मीडिया की ला फा के, कहते हैं ना पंजाबी में, ला फा के हाथे फड़ा देती है। तो हम इनके जाने पड़ते हैं और इनसे पूछते हैं, सर आप पहले बताएं कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल हट्टा कट्टा बेहतरीन जबरदस्त हशाश बशाश। अच्छा। आप भी ठीक है? सर मैं तो इस दरख्त की तरह तरो ताजा तवाना, बहुत ज्यादा खुश, और जैसे इसकी जड़ें हैं ना, वैसे इनकी जड़ों में हमने बैठ जाना है। बैठ चुके हैं हम लोग। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो चंद मुट्ठी भर लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर हमने इनके तैयारे इंडिया के गिराए हैं, कुछ जो राफेल फेल किए हैं और जो बाकी तैयारे हमने गिराए हैं, उनके पायलट्स कहाँ हैं? तो आप बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही है। और पाकिस्तान के अंदर से वहाँ कुछ ऐसे मुट्ठी भर शरपसंद हैं जो कुछ र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, अगर तैयारे गिराए हैं तो पायलट किधर हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, पहली बात यहाँ पर ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम जिस तरह इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइक हम पाकिस्तान की फिजाओं को देख रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम है। और पाकिस्तान की अफवाज भरपूर तरीके से अपनी सरहदों की न सिर्फ हिफाजत कर रही है, बल्कि दुश्मन को उनकी औकात भी याद दिला रही है। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो तमाम के तमाम लौने लपाड़े, वो तमाम के तमाम इंतशारी, वो तमाम के तमाम फसादी, वो तमाम के तमाम बीजेपी के गुंडे सोशल मीडिया पर बैठकर डिजिटल दहशतगर्द या PTI के ट्रोलर जो हैं या डिजिटल दहशतगर्द जो हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन सब के लिए आज मैं एक फकी लेकर आया हूं। और वो तमाम के लिए फकी मेरे ख्याल से काफी होनी चाहिए। वो जो लोग भी इस तरह की रिमर फैलाते हैं, उनके लिए यही काफी है कि भारत चाहकर भी अब तक पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाया। बिल्कुल ऐसे अभी तक भारत पाकिस्तान के अंदर आया, कोई भारत का जहाज पाकिस्तान के अंदर आया, कोई फौजी पाकिस्तान के अंदर आया? कौन सी ऐसी वो कहते हैं कि हरकत है जो भारत ने नहीं की? कौन सा हरबा, कौन सा कार्ड है जो वो नहीं खेल रहा? और अब ये देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ इस मर्तबा तो वैसे ही इसराइल भी फ्रंट लाइन पर आ गया है। अब इनकी हालत ये है कि ये सिर्फ टीवी वाले डब्बे में बैठ के ना, पाकिस्तान के अंदर फौजें घुस गई, पाकिस्तान को फतह कर लिया, लाहौर को फतह कर लिया, कराची के अंदर ये कर दिया, आजाद कश्मीर के अंदर ये कर दिया, इतने जहाज गिरा दिए, F-16 मार गिराए। ये सारी की सारी वो बातें हैं जिसने सहाफत के, कहते हैं कि जर्द सहाफत के मयार भी नीचे गिरा कर रख दिए हैं। जर्द सहाफत बेसिकली एक स्लर होता है, लेकिन हकीकत में जर्द सहाफत की भी कोई सुपर डुपर डिग्री हो ना, वो भारत उस लेकर है पूरी दुनिया की सहाफत को, और जर्द सहाफत को भी भारत ने खतरे में डाल दिया है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। आपको नजर आ रहा है गुप अंधेरा है, इस वक्त गुप अंधेरा नजर आ रहा है, हाथ को हाथ से सुझाई नहीं दे रहा। आपको हाथ नजर आ रहा है? सर मुझे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। मुझे तो इंडिया गुप अंधेरा है, कोई नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कितना नजर? बात यहां पर यह कि ये इस वक्त
सारी दुनिया देख रही है कि रोशनी में ये क्या बातें कर रहा है बंदा, सही बात है। हाथ को हाथ से जाए भाई, सारी दुनिया हाथ भी देख रही है, जुलेखा को भी देख रही है, दरख्त भी नजर आ रहे हैं, वो इर्द गिर्द लोग भी नजर आ रहे हैं, ये ईंटें भी नजर आ रही हैं। सारी दुनिया मुझे पागल कहेगी ना कि भाई ये सूरज चढ़ा हुआ है और तू कह रहा है कि घूप अंधेरा है। भारत क्या कर रहा है? यही कर रहा है। यही कह रहा है, बिल्कुल। एक दुनिया को नजर आ रहा है कि खुद दहशतगर्दी करवाई, दहशतगर्दी करवाकर खुद उन्होंने अपने लोगों को मरवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, उसके बाद जंग का माहौल बनाया। और हालत यहां पर यह कि ऐसे वक्त में वो ये सारे दावे कर रहे हैं जब उनके अपने फौजी झंडे लहरा रहे हैं। ऐसे ही है। झंडे किस बात के लहरा रहे हैं? माफ कर दो हमें, माफ कर दो, हमें चिट्टे माफ। झंडे। हम झंडे गाड़ रहे हैं, वो झंडे वाइट झंडे लहराकर अपनी जान बख्शी मांग रहे हैं। बिल्कुल। भारतीय हेडक्वार्टर हमने मार दिया, गिरा दिया, तबाह कर दिया। भारतीय छोनियां हमने तबाह बर्बाद कर दी। इसराइली साख्ता 77 से ज्यादा ड्रोन हम गिरा चुके हैं कल से लेके अब तक। कल से लेकर अब तक, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की फौज ने अभी जवाब नहीं दिया। ये अभी ये सही भी से एक- जवाब नहीं दिया। अभी नहीं, जवाब दिया ही नहीं है। अच्छा। अब सोचिए कि एक ऐसी रिटेलिएशन, ऐसा पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से भारत को दीवार के साथ लगा दिया गया है, जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि अभी जवाब नहीं दिया। अब सोचिए कि जब हम जवाब देंगे तो क्या होगा। अब इस वक्त जरा अंडरस्टैंड कीजिए, वो जो राफेल वाली बात है कि तैयारे में पायलट किधर गए। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन ड्रॉ की थी और पाकिस्तान ने रेड लाइन ड्रॉ करते हुए यह बात वाज़ेह की थी कि अगर 170 किलोमीटर यानी उनकी साइड से तुम्हारा कोई भी जहाज पाकिस्तान की तरफ रुख भी किया, वो हमारे लिए ऐलान जंग होगा। और इन्होंने रुख किया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कोई एवं सुकून से बैठकर ये भारत को जुर्रत नहीं कर रहा? भाई एक आपको पता पूरी लड़ाई हुई है 7 मई को, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जो है ना एयर कॉम्बैट फाइट हुई है। पता है आपको इस बात का? ऐसे ही ये है। दुनिया की सबसे बड़ी 59 मिनट कंटिन्यू भारत ने अपनी अस्करी मुईशत, पूरी अस्करी मुईशत जिस पर रिलाय कर रही थी, राफेल को मैदान में उतारा, SU-30 को मैदान में उतारा, मिग सीरीज के तैयारे आए। और इससे पहले पाकिस्तान की फौज को खबर मिल गई और पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर और हमारे F-16 फाल्कन वो अपनी पोजीशनिंग लेकर बैठे। और नीचे हमारे जो सिस्टम था एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम, वो हमारे पूरी तरीके से एक्टिव था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि भारत के अंदर भारत के जहाजों को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, सारी दुनिया परेशान होकर बैठी है, दुनिया के थिंक टैंक्स परेशान होकर बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। आपको पता है इस वक्त अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से सोचा जा रहा है ये कैसे पाकिस्तान ने कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उसने बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR सिस्टम के तहत उनकी नजरों में आए बगैर इन्हें रेड लॉक कर दिया। सर मतलब पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की शाहीनों ने रेड लॉक कर दिया उनके अपने घर के अंदर। सर घुस के मारा। घुस के नहीं मारा, मारा इधर से ही है सर, लेकिन उनके उधर घर के अंदर मार दिया घर के अंदर। और उन्हें पता नहीं चला कि पाकिस्तानी शाहीन है किधर। सुलेमानी टोपी, दूसरे लफ्जों में इनके अगर देवताओं की बात करेंगे तो सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी पाकिस्तान के शाहीनों ने, बियॉन्ड विजुअल रेंज थे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज जिस तरह जंग में इसराइल और भारत इकट्ठे हैं ना, माजी में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल के 3 जहाजों को गिराया हुआ है। पता आपको इस बात का? नहीं पता। 1973 में अरब इसराइल जंग हुई थी, 5 अरब ममालिक जो थे वो पूरी तरीके से घिर गए थे। और अगर पाकिस्तानी शाहीन उस वक्त हरकत में ना आता तो इसराइल ले दे गया था। तो इस पॉइंट से ज़रा जहन में रखिएगा कि माजी में अरब इसराइल जंग, मिस्र और इसराइल की जो जंग थी उसमें भी पाकिस्तान ने एक बड़ा काम ये किया। वो पहले बल्कि जिस तरह इसराइली जहाज़ों को मार के नीचे इन्होंने गिराया, वो एक एजाज़ हमारे पास है। इसी तरीके से उसी जंग का सबसे बड़ा एजाज़ था ये डॉग फाइट का, कि दुनिया की पहले तवील तरीन जो एयर कॉम्बैट थी ना, वो इसराइल और मिस्र जंग की थी 53 मिनट। और अब हमारी जो है इस वक्त 59 मिनट के साथ दुनिया इस चीज़ को हैरानी से देख रही है। और आज इंशाअल्लाह ये वक्त है कि हम अपने मामूलात ज़िंदगी से बता रहे हैं कि भारत तेरी ये औकात है। और भारत के अंदर हालत यहाँ पर यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खत लिख दिया है सरकार को कि माफ़ी दे दो। ओ भाईजान तुसी की कर रहे हो, हमसाया को भी कुट पवा रहे हो, मुल्क दे अंदर भी तुसी काम खराब करते हैं, अवाम परेशान है। और ये जो मेजर गोरफारिया, जनरल बख्शी और इस तरह के जो फुदक के उछल के ये झूठी खबरें दे रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं, उनके मोराल बुलंद है।
जबकि इंडियंस के मोरल डाउन है। डाउन है। याद रखिएगा कि जब जंग होती है तो कौम जंग लड़ती है, और जब कौम जंग लड़ती है तो इसका मतलब है कि पीछे अवाम पूरी अपने इदारों के साथ खड़ी होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। भारत के अंदर आप चले जाएं, भारत की फौज के अंदर बददिली, भारत के फौज के अंदर बगावत, भारत की अवाम अपनी फौज से नाला, भारत की अवाम अपनी हुकूमत से नाला, और भारत इन तमाम जो अवाम है इनकी नुटंकी इस वक्त जो मीडिया में बैठकर, डब्बे में बैठकर वो कर रहे हैं, उन सबसे वो परेशान। तो ऐसी बिखरी हुई कौम हमसे जंग करेगी, बिल्कुल उनकी कोई औकात सर, ये औकात की बात आई है तो औकात, ये इंडियन मीडिया के औकात जो है वो तो हमें सबको पता है। किधर है ये? अब इंडियन मीडिया गायब हो डब्बे में- गया है। डब्बे में ये है। मेजर गौरव आर्या आज डब्बे मैंने में है। देखा एक वीडियो में, तौलिया ज़ारा था, तबाह कर दिया पाकिस्तान को। इनके मुताबिक पाकिस्तान तबाह हो चुका है। सफर हम हस्ती तो से शहीद मिट है ना, इस वक्त हम तो शहीद है, हम तो खड़े हुए हैं, डमीज खड़ी हुई हैं, यहाँ बातें कर रहे हैं। हाँ। चिल सीन है, हम लोग चिल सीन में, हम यहाँ खड़े देखिए होकर अब ये प्रोग्राम दुनिया कर को रहे हैं। समझने की जरूरत है, सहाफत को अगर अपने आप को बचाना। लेकिन एक बात बताऊं, ये अल्लाह ताला की हम पे रहमत है। याद रखिएगा डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है, झूठी खबर फैलाना वॉरफेयर का एक हिस्सा है। लेकिन जब आपका टोटल जंग ही झूठ पर आ जाए तो समझ जाएं कि वो की मौत मर रहे हैं इस वक्त, उनकी हालत इस वक्त पतली है, उनके पास कुछ नहीं बचा। अब वो बस कहते हैं कि डूबते को तिनके के सहारा किसी तरह हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनकी हर मूव किस तरह उन्हें जिल्लत के गढ़ों पर लेकर जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज को, चले मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, मुझे तो अपनी अफवाज से मोहब्बत होनी है। बिल्कुल है। किसी ने कहना जी या पाकिस्तानी पर फौज के हक में बात करेंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज की जो पेशेवराना सलाहियत है, उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो जमामर्दी है, उनकी जो सलाहियतें हैं, उसे दुनिया की बड़ी बड़ी जो वेब पोर्टल्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े अखबारात हैं, मीडिया है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तस्लीम कर रहे हैं। आज इस जंग के माहौल जिसके बारे में भारत जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके बरक्स हम सुकून के साथ व्लॉग भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। एयर हमारी जो नेशनल प्रवाजें हैं उसके लिए हमारी फिजा भी इस्तेमाल हो रही है, हमारे डेलीगेशंस भी आ रहे हैं। मजे की बात है कि इन्हीं दिनों में PSL हो रहे हैं। पीएसएल हो रहा है, उधर Safely। आईपीएल फारिग हो गया। पता है आपको इस बात का? अच्छा। इंडियन प्रीमियर लीग डर के मारे कांप रहे हैं ये, और इंडियन प्रीमियर लीग उड़ गई है। उन्होंने जनाब वो अपना इसको खत्म कर दिया स्टेडियम के अंदर से। जी लोग बाहर निकल जाओ, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, भाई हमला होने वाला, हमला होने वाला है। अभी तो सिर्फ वो कहते ना तरा काट रहे से घसीट रहे हैं, अभी हम घसीट ही जा रहे हैं। और जो उन्होंने मांग में हमने सिंदूर भरा है, तो अब जो मंगलसूत्र गले में पहनाया, अब ये गले में तब तक रहेगा जब तक हम चाहेंगे। ये मंगलसूत्र ना ऐसे करके हम खींचेंगे और खींच के आपको यहाँ पर लेकर आएंगे और जूते चढ़वाएंगे। गार्ड बना देना जी पूरे भारत को। शमशान घाट बना देना है हम लोगों ने। और मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी किस्मत में चपेड़े लिखी हो वो जहाज पे भी आके यहाँ पे खा जाते हैं। तो इस दफा आपके जो वो राफेल है ना, वो फेल हो चुके हैं। और फ्रांस ने कहा है कि ए देखो, माफी दो, हाथ जुड़े। इतनी बड़ी बेइज्जती, मुंह पे इतना बड़ा तमाचा इंडियन मीडिया के भी और इंडियन गवर्नमेंट के भी। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, हम चिल सीन में यहाँ प्रोग्राम करके घरों को जा रहे हैं। आप वहां पे बैठ के टेंशन लें और जो आप प्रोपेगेंडा करते हैं वो करें। हम जा रहे हैं घर और हम सुकून की नींद सोने लगे। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नई चाय के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।